हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल बॉल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा आपका ऐसा कौन दुश्मन है जो आपको छुपकर नुकसान पहुंचा रहा है ना? और जिसकी वजह से आपके ऊपर नई से नई मुसीबतें आ रही हैं। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको आंख बंद करके शांति से बैठना है और देखना है कि आपको किसका ध्यान आता है एकदम से। क्या वही तो आपका दुश्मन नहीं है ना? और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, एक्स वाई जेड किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने एंजल्स को, अपने गॉड को याद करेंगे। उनसे अपने टॉपिक के लिए एनर्जी बुलाएंगे कि हे एंजल, हे गॉड, मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे दिखाइए ऐसा कौन दुश्मन है मेरे व्यूअर्स का जो छुपकर उनको नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आप जिस इंसान को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे इंसान के मन में रहता है ना कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा घातक है और ये मेरा बुरा ही कर सकता है, लेकिन वो ना होकर कोई थर्ड इंसान आपकी लाइफ में गेम सजा रहा है। वो ऐसा गेम सजा रहा है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करने में लगा हुआ है और वो नहीं चाहता कि आप कहीं भी सक्सेस हो पाए। उसका मकसद आपको नीचा दिखाना है और बिल्कुल खराब कर देना है, ऐसा कर देना है इंसान कि जिससे हर कोई आपके ऊपर थू थू ही करे। काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया, शोहरत कमाई, और आज ये हाल है कि उनके सारे काम बिगड़ने शुरू हो गए हैं। उन्हीं को लोग भला बुरा बोलना शुरू कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और मैं अगर आप लोगों के रिलेशन की बात करूं तो आप लोगों के रिलेशन को बिगाड़ने वाला भी आपका कोई ऐसा कलीग है जो आपको बड़े अच्छे से जानता है, जो आप लोगों की लाइफ में दीमक का काम कर रहा है, जो हल्के हल्के करके आप लोगों की लाइफ को चाटता जा रहा है और खराब करता जा रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में आग लग रही है। वो हल्के हल्के करके जलता चला जा रहा है आपका रिलेशन। वो जिस तरीके से मुझे एनर्जी यहाँ दिखा रही है, मुझे साफ दिख रहा है कि कोई पीछे से इतनी चौक भर रहा है आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर आप ही के खिलाफ आकर खड़े होते जा रहे हैं, आपको भला बुरा बोल रहे हैं, आपके परिवार को भला बुरा बोल रहे हैं। और वो आपको इतना बड़ा दुश्मन मान चुके हैं जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। उनको लगता है कि ये मुझे प्यार नहीं करती, मेरे से छल कर रही है, मेरे को लूट रही है। आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। जबकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो एंट्री ले रही है उनकी लाइफ में, वही उनको बर्बाद करने में तुली है, वही उनको बिल्कुल निचोड़ने में तुली हुई है कि कैसे भी करके मैं इसका सब कुछ छीन लूं और ये सड़क पर आ जाए। और काफ़ी लोगों का मुझे ये चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं। हुआ सब कुछ होते हुए थर्ड पार्टी की एंट्री होती है और वो सड़क पर ले आती है सब कुछ लूट कर आपके पार्टनर को। आज ऐसी सिचुएशन है आपके पार्टनर की कि वो कहीं के नहीं बचे, ना थर्ड पार्टी के ना आपके। देखिए, जब तक इंसान के पास पैसा है, जब तक वो बहुत अच्छा है, सबके काम का है। और आज जब थर्ड पार्टी उनको लूट कर ले गई, उनके पास कुछ नहीं बचा, तो आप समझ जाइए वो आज किसी काम के नहीं बचे। एक तो ऊपर से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है थर्ड पार्टी के द्वारा। एक तो वो उनको परेशान कर रहा है, उनकी तबीयत को खराब कर रहा है,
उनको इतना नीचे स्तर पे ले जा रहा है कि उनका कोई भी काम बन नहीं पा रहा। उनकी जॉब करते थे तो जॉब छूट गई है, व्यापार करते थे तो वो ठप होता चला जा रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बीमार होते चले जा रहे हैं, सब लोगों से झगड़े होते चले जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की यहाँ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से वो थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व होते चले जा रहे थे, उनको यही लगता था कि थर्ड पार्टी ही मेरी सब कुछ है, थर्ड पार्टी मेरे लिए सब कुछ करेगी। ऐसा नहीं है कि वो पैसों के पीछे ही भाग रही है। आप उनको समझाते थे कि उसका मकसद सिर्फ लूटना है, लेकिन उनके कानों में थोड़ी सी भी जू नहीं रहेंगी। ये शब्द मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज जिस तरीके से आप लोगों का रिश्ता यहाँ टूट रहा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से क्या कहानी बनी थी। ऐसा नहीं है कि आपने अपने पार्टनर को समझाया नहीं, लेकिन जब आप समझाते थे उनको तो वो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, आपको सबसे बड़ा अपने लिए घातक इंसान मानते थे कि ये मेरे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकती, मैं इसकी बात क्यों सुनूं। और नहीं सुनने का आज ये रिजल्ट उनके आगे आ रहा है। हर इंसान प्रयास करता है कि कैसे भी करके मैं अपने पार्टनर को बचा लूं, और वही प्रयास आप लोगों ने किया, लेकिन वो सब कुछ विफल रहा। इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनके दिमाग को बांध कर बैठी थी। जिस तरीके से उनको बांध रखा है, कुछ नहीं किया जा सकता। कोई कितना समझा ले, आप समझा लें, आपके रिलेटिव समझा लें, माँ बाप समझा लें, कोई भी किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को ऐसा बांधा है कि वो काम ही नहीं कर सके कुछ। और वही सारी सिचुएशन यहाँ हो रही है। जो ब्लैक मैजिक किया गया है, उनको इतना उकसाने के लिए किया गया है, उतना खराब करने के लिए किया गया है कि वो आपको गालियां बक रहे हैं, आपके घर वालों को गालियां बक रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की हो गई है और आपको यही लगता है कि शायद ये पागल हो गए हैं। जो इंसान आज तक हाथ नहीं उठाता था, गंदा नहीं बोलता था, आज वो आपको गालियां बक रहा है, मारपीट कर रहा है, धक्के दे रहा है घर के बाहर निकालने के लिए। समझ जाइए कि थर्ड पार्टी क्या करके आई है। आपका रिलेशन ऐसे मुकाम पर खड़ा है जिसको ठीक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे जाकर। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उनके ऊपर नेगेटिविटी हावी होती चली जा रही है, उतनी उनकी परेशानियाँ यहाँ बढ़ती चली जा रही हैं और आपकी परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पर यही सब कुछ देखने की चीज़ है और समझने की चीज़ें हैं जो हम लोगों के साथ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमने क्या बिगाड़ा किसी का जो हमारा ही नुकसान करने में लगा हुआ है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बिगाड़ें तभी कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, किसी को सुखी देख नहीं सकती। किसी को सुख देखकर उसको खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी उसको आपको दुख देखकर मिलेगी। वही किस्सा है यहाँ पर आपके दुश्मन का। वो आपको अंदर ही अंदर चोरी छुपे आपके पार्टनर के कान भर रहा है, आपके पार्टनर को इतना गंदा गंदा बता रहा है आपके खिलाफ कि आपके पार्टनर आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं और आपको बिल्कुल दुश्मन मानते जा रहे हैं। वो दुश्मन आपका नहीं है, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपके सुख से परेशान है। कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे रिश्तेदार भी दिखाई दे रहे हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग अच्छे से रहें। हर किसी की लाइफ में आजकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और जब ऐसी प्रॉब्लम में आप लोग खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के आंखों में खटकते हैं, और वही खटकना आप लोगों के लिए मुसीबत का जंजाल बन गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपको खराब करती जा रही हैं, नुकसान पहुंचाती जा रही हैं, और आपको ऐसी सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर रही हैं कि आप अपना कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से आप लोगों का रिलेशन यहाँ खराब हो रहा है, उतनी ही स्पीड से आपकी तबीयत भी खराब हो रही है, आपकी सोच खराब होती चली जा रही है, आपका दिमाग काम करना बंद कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर पर किया है, वैसे ही सेम आप लोगों के ऊपर करके आई है। वो आपको छोड़िए आपके घर पे भी करती है। काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो घर पर बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे और घर के बाहर निकलकर
उनको अच्छा फील होता होगा। ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक की वजह से है, क्योंकि घर पर ऐसी नेगेटिविटी भेज दी गई है जो आप लोगों को परेशान कर रही है, जो आप लोगों को अच्छे से रहने नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी ने आप लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, आप लोगों को तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक किया है। देखिए, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर आप लोगों की ये रहती है, आप किसी से सही कराने जाते हैं तो आप अपने पार्टनर को ही सही कराने का बोलते हैं। मैं बोलता हूँ, चलिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़ गए और वो आपको छोड़कर चले गए, तो आप क्या समझते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं किया गया होगा थर्ड पार्टी द्वारा, या आपके घर पर कोई गलत चीज़ नहीं भेजी गई होगी? उस चीज़ से आप नहीं समझ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके ऊपर किसी चीज़ की नेगेटिविटी है तो आप उन चीज़ों को जड़ से पकड़वाइए पहले, कि कहाँ का क्या क्या किया गया है, जो हर कोई यहाँ पर नहीं बताता। अगर आप मेरे से भी जुड़े हैं तो मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोगों के ऊपर किसने किया, क्यों किया और कहाँ कहाँ क्या क्या भेजा है, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, घर के ऊपर, व्यापार बंधन, जॉब में परेशानी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर को ठीक किया और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ आपने ठीक कराया अपने पार्टनर को, वो ठीक हो गए, लेकिन जो आपके ऊपर नेगेटिविटी है वो आपको उकसाती रहेगी, जबरदस्ती का झगड़ा कराती रहेगी। अब वो तो ठीक हो गए लेकिन आप अभी ठीक नहीं हुए, फिर भी झगड़ा बना रहेगा। आपका घर ठीक नहीं हुआ, फिर भी झगड़ा बना रहेगा। तो इन चीज़ों को पहले जड़ से पकड़वाइए और सब कुछ ठीक कराइए, तभी यहाँ सब कुछ ठीक किया जा सकता है। आप सोचें कि ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। मुझे एनर्जी ये भी दिखा रही है कि काफ़ी लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको रात को सोने पर डर लगता है। घर में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई चल रहा हो या खटपट की आवाज़ आती हो। एक सुकून भरी नींद नहीं है, जैसे सुकून मिलता है ना घर में कि आराम से सो जाएं, वो नहीं है। कहीं ना कहीं डर छुपा रहता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास बैठा है या मेरी कोई बात सुन रहा है, ऐसा होता है काफ़ी लोगों के साथ। यहाँ पर आप लोगों के शरीर पर अजीब से दाग पड़ जाते हैं और कुछ लोगों के साथ ऐसी भी हरकत हो जाती है जैसे रात को सोते पर कोई छेड़ रहा हो उसको। मुझे साफ दिखाई दे रही है एनर्जी में। तो ये नेगेटिविटी जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर नुकसान पहुंचाती जा रही है, उतनी हावी होती चली जा रही है, उतना ही आपको घातक रहेगी। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर नेगेटिविटी आप लोगों पर है तो आप इसको समय रहते ठीक कराइए, अन्यथा ये आपको इतना परेशान करते कि जिसको आप ठीक भी नहीं करा पाएंगे, है ना। रहा यहाँ पर आपके पार्टनर का सवाल, तो आपके पार्टनर मुझे अभी जो आपका दुश्मन है उसी की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इंसान को कुछ नया सुनने को मिल रहा है आपके खिलाफ। भले ही आपने कुछ नहीं किया हो, लेकिन जहां आपकी बात आती है किसी थर्ड इंसान से, तो वहां कहीं ना कहीं कान लग जाते हैं आपके पार्टनर के कि हो सकता है ये सही कह रहा हो। वो हो सकता है के चक्कर में पूरा खराब हो जाता है यहाँ रिलेशन, और सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाता है। देखिए, आपने देखा होगा रामायण में भी भगवान राम को जब सीता जी वनवास में रहने लगी और भगवान राम अपने महल में पहुंच गए थे, तो वहां भी लोगों ने नहीं छोड़ा। भगवान राम जब पब्लिक की सुनने के लिए निकले कि सुनूं मैं क्या कहते हैं हमारे बारे में लोग, तो वहां उन्होंने गलत ही सुना सबके उनसे कि सीता जी इतने टाइम बाहर रही तो उनके साथ कैसे गलत नहीं हुआ होगा या उनको ऐसा नहीं हुआ होगा। कितनी बातें उनको सुनने को मिली। जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए, जहां इंसान को नई बात सुनने को मिलती है आपके खिलाफ, समझ जाइए वहां कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, परिवार खत्म होने वाला है, कलेश बढ़ने वाले हैं। भले ही वो बातें झूठी हों, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के कान में पिन मार जाती है ना। तो वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, और जिस तरीके से आप लोग अपनी एनर्जी को डाउन करते चले जा रहे हैं, उतनी ही ये सारी चीज़ हावी हो रही है
और आपको नुकसान पहुंचाती जा रही है। जितना आप प्रयास करेंगे इसको गलत सोचने का, अपने को डाउन करने का, ये सब आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और आप इतने बीमार हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे, चाहकर भी अपना को ठीक नहीं करा पाएंगे, है ना। देखिए, मुझे एनर्जी यहाँ बहुत कुछ बताती है, जिसको मैं बिल्कुल क्लियर नहीं बता पाता आपको, इसलिए क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी भी सुनती है वीडियो। मैं नहीं चाहता कि वो आइडियाज़ ले ले, मैं उनका भांडा फोड़ दूं यहाँ पर और वो अलर्ट हो जाएं और अपने को बचाकर चलना शुरू करते। आप क्या सोचते हैं यहाँ पर कि मुझे एनर्जी ब्लैक मैजिक नहीं दिखाती, वो किससे करा के आई है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब ये बात उठी है तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों का ब्लैक मैजिक किसी मौलवी द्वारा करता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी लोगों के तांत्रिक द्वारा मारण क्रियाएं करी हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो अपने को देख रहे होंगे कि दिन पे दिन सेहत डाउन जा रही है, दिमाग बिल्कुल ठप होता चला जा रहा है, कोई काम नहीं बन पा रहा है। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को इन चीज़ों से बाहर निकलना है, अपने रिलेशन को बचाना है, अपने व्यापार और जॉब को बचाना है, तो आप अपने को ठीक कराइए, समय रहते ठीक कराइए, तभी ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। अन्यथा आप ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसको सही करना बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। अभी आपके हाथ में कि आप क्या चाहते हैं, आप सही होना चाहते हैं या अभी और भटकना चाहते हैं, वो आप सोचिएगा, ठीक है गाइस। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी से आप लोगों के जल्दी होने का पता करूं, आप लोगों के जल्दी सही होने का पता करूं, तो मुझे यहाँ एनर्जी बताती है कि जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़ रहे हैं हल्के हल्के करके, उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा है और जिस तरीके से वो फंसे हुए थे निगेटिविटी से, वो बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं और उनके काम सही होते दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे उनका मनमुटाव कम होता दिखाई दे रहा है और जिन लोगों की अपने पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है या किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं हो रहा है, तो वो जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हैं, जो अपना ठीक करा रहे हैं, उनका काफ़ी हद तक यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे उनकी बात होनी शुरू हो गई है। देखिए, मैं बोलता हूँ जो होना था वो हो चुका। अगर आपकी अपने पार्टनर से बात हो रही है तो पुरानी चीज़ों को भूल जाइए और एक दूसरे से माफ़ी मांगकर अपने रिश्ते को ठीक कीजिए, क्योंकि आपके मनमुटाव में आप लोगों का ही रिलेशन खराब हो रहा है, किसी तीसरे का नहीं हो रहा। वो तो अपने हाथ सेक रहा है, पीछे से मजे ले रहा है। आप दिमाग से काम लीजिए, अपने पार्टनर को ब्लैक मैजिक से बाहर करके उनको समझाइए, वो समझेंगे भी और इन चीज़ों से बाहर आएंगे भी, तभी आप अपना सब कुछ ठीक करा पाएंगे, अन्यथा आप फंसे रह जाएंगे। देखिए, झुककर जो है अपना रिश्ता सही कर लिया जाए, वही होशियारी है यहाँ पर। कोई तीसरा इंसान आपको नहीं करने देगा कुछ भी सही, है ना। तो आप ठीक करिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगकर अपना रिश्ता ठीक कीजिए, यहाँ सब कुछ ठीक होगा। और जो दुश्मन है आपका, उसको भी पता चल जाएगा कि असली पार्टनर कौन होता है। जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं उनको कोई अलग नहीं कर सकता, उनके ऊपर कोई भी चीज़ें हावी नहीं हो सकती। आप पॉजिटिव रहेंगे तो थर्ड पार्टी डरेगी, क्योंकि उसको लगेगा कि मैंने गलत किया इसके साथ, है ना। अब आप हावी होने देंगे थर्ड पार्टी को अपने ऊपर, तो वो आपको बिल्कुल ही नीचे गिरा देगी और हावी होती चली जाएगी। तो आपको स्ट्रांगली खड़ा होना है, मजबूती के साथ खड़ा होना है, दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा होना है, सब चीज़ें ठीक होंगी। मैं हमेशा दावे से बोलता हूँ, जो लोग जुड़े हैं उनको रिजल्ट दिखाई देता है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से निकाल के लाया हूँ मैं उन लोगों को जो किसी से सही नहीं हो रही थी। कितने लोग बीमार जुड़े थे मेरे से, आज बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। कितने लोग बिजनेस ठप हो गए थे, आज बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, काम अच्छे से चल रहा है। जिस इंसान का सही हो जाता है वो इंसान जुड़ जाता है,
उसको लगता है कि गुरुजी से जुड़ो तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा ही होगा, और मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरे से जुड़कर कुछ नहीं होगा, आप भगवान का स्मरण करो। मैं भी उन्हीं का स्मरण करता हूँ, है ना। क्योंकि देखिए, जो शक्ति मेरे पास है वही आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। आप घूमकर भगवान का रास्ता मत पकड़िए कि आप पहले मेरे को पकड़ेंगे फिर भगवान को पकड़ेंगे। आप डायरेक्ट भगवान को पकड़िए, क्योंकि मैं भी उन्हीं के पास करता हूँ सारी चीजें। तो मेरा मकसद आप लोगों को स्ट्रांगली खड़ा करना रहता है, आप लोगों को मजबूती से खड़ा करना रहता है, जिससे आप लोग अपना खुद सही कर सके, है ना। तो गाइज, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।